भारत माता का जन्म 150 साल पहले हुआ, सिर्फ 150 साल पहले। उससे पहले भारत माता का नामो निशान नहीं था और भारत देश भी नहीं था। 1873 में केसी बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया नाटक भारत माता को पहली बार स्टेज पे परफॉर्म किया गया। यहाँ से भारत माता शब्द की शुरुआत होती है। तो भारत माता शब्द बिल्कुल एक काल्पनिक शब्द है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और भारत देश भी कभी नहीं था। पहले राजे रजवाड़ों का शासन होता था, मुगलों का शासन था, अनेक तरह के राजा शासन किया करते थे। भारत देश कहाँ था? कहीं नहीं था। तो भारत देश हो या भारत माता हो, ये काल्पनिक बातें हैं, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, भारत शब्द का प्रयोग हजारों साल से होता रहा है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार भारत कह के संबोधित कर रहे हैं, बार बार वो उसे भारत कहते हैं। तो भारत किसे कहा जाता था? भारत व्यक्ति को कहा जाता था। दरअसल ये जो भारत शब्द है, इसका मतलब होता है वो व्यक्ति जो सत्य में खो गया, या जो कम से कम सत्य के खोज में तो लगा हुआ है। सत्य मतलब कौन सा सत्य? वो सत्य नहीं जो अदालतों में बोला जाता है कि मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, उसकी बात नहीं हो रही। सत्य मतलब वो, जब ये पूरा यूनिवर्स नहीं था तब भी जो था, और किसी दिन ये पूरा यूनिवर्स समाप्त हो जाएगा फिर भी जो बचा रहेगा, उस सत्य की बात हो रही है। तो जो उस सत्य में खो गया या उसकी खोज में लगा हुआ है, उसे भारत कहा जाता था। भारत शब्द का मतलब ही ये होता है। तो इस अर्थ में कृष्ण को हम भारत कह सकते हैं, बुद्ध को भारत कह सकते हैं, कबीर को, नानक को, ऐसे लोगों को हम भारत कह सकते हैं जो सत्य की खोज में थे या सत्य में खो गए। तो ये भारत शब्द और भारत माता काल्पनिक बातें हैं, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आज जब हम भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या आज भारत की ज़रूरत है? क्या आज भारत माता की ज़रूरत है? हम सोचते ही नहीं हैं, हम बगैर सोचे जीते हैं। ये भारत और भारत माता क्यों क्रिएट किया गया था? ये क्रिएट किया गया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई में। अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए ये एक नैरेटिव सेट किया गया था कि ये भारत माता है, ये देश भारत है, इस तरह का नैरेटिव सेट किया गया था। फ़ायदा हुआ इसका, अंग्रेज के अगेंस्ट लोगों को इकट्ठा करने में एक जनमानस तैयार हुआ, और साथ ही प्रिंसली स्टेट्स को समाप्त करने में, इस पूरे रीजन को यूनिफाइड करने में सहयोग मिला इसके कारण, इस भारत और भारत माता शब्द के कारण। लेकिन अब भारत की हमें आवश्यकता नहीं है और न ही भारत माता की आवश्यकता। क्यों नहीं है वो मैं आपको बतलाता हूँ। आखिर भारत क्यों बनाया गया, ये देश क्यों बनाया गया? इसलिए ना कि इससे हमारा लाइफ बेहतर हो। ठीक है, बहुत अच्छी लाइफ हुई है हमारी। 1947 से पहले जो जीवन था और अब बहुत कुछ बेहतर हुआ है। लेकिन क्या यही सब कुछ है? हमें तो और भी बहुत कुछ चाहिए। हमें और बेटर लाइफ चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें पॉवर्टी हटाना है, हमें बहुत कुछ चाहिए जीवन में। क्या ये देश अब वो सब देने में कैपेबल है क्या? हमें सोचना चाहिए। हम सोचते हैं कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, इसलिए ये लोग इंडिया को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ रोजगार के उस तरह से ये अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं। तो इन लोगों को बदल दिया जाए। नए लोग आएंगे तो ये अच्छा काम करेंगे, अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। लेकिन कैसे, कब? हमने तो सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया। कांग्रेसियों को आजमा लिया हमने, हमने भाजपाइयों को भी आजमा लिया, कुछ नहीं हुआ। कम्युनिस्टों को भी आजमा लिया। बंगाल में और कई राज्यों में कम्युनिस्टों का शासन वर्षों तक रहा, दशकों तक रहा। बंगाल में तो दशकों तक रहा। क्या हो गया? क्या बदल गया? हमने तो केजरीवाल जैसे लोग को भी आजमा लिया, क्या बदल गया? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति आ जाए सत्ता में, उससे
हमारी लाइफ अच्छी नहीं हो सकती है। हम सोचते हैं कि लोग करप्ट लोग के कारण ऐसा होता है। नहीं, करप्शन तो पूरी दुनिया में है। यूएस में भी करप्शन है, चाइना में भी करप्शन है, पूरी दुनिया में करप्शन है। करप्शन के कारण डेवलपमेंट में कोई बाधा नहीं होता है। डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम है वो है अपॉर्चुनिटीज़ की कमी के कारण ऐसा होता है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के कारण होता है। अगर हमारे पास डेवलपमेंट के बहुत सारे साधन उपलब्ध हों, तो फिर करप्शन के बावजूद हम डेवलप करते हैं, हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है। तो अब देश की सत्ता बदलने से कुछ नहीं होने वाला। अब कुछ और भी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है, देश से बाहर एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। क्या एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है? ये जो पूरी धरती है, धरती तो एक है, लेकिन ये 195 देशों में बटी हुई है। ये जो 195 नेशंस हैं, यही आज समस्या की जड़ हैं। कल तक ये जो अलग अलग देश थे, ये डेवलपमेंट का कारण बनते थे। जब कोई देश बनता था, नया देश बनता था, स्वतंत्र देश बनता था, तो उसके कारण डेवलपमेंट आता था। लेकिन आज वैसी बात नहीं है। पिछले 2 दशकों में, कम से कम 20 वर्षों में सिचुएशन बहुत कुछ बदल चुका है। अब जो हमारा लाइफ है, अब जो हमारा फ्यूचर है, वो अब शेयर्ड फ्यूचर है। पूरी धरती पे जो भी लोग हैं, उनका फ्यूचर शेयर्ड फ्यूचर है। ये सब एक साथ डेवलप कर पाएंगे। अलग अलग अब कोई डेवलप नहीं कर सकता है। कोई देश, कोई रीजन अब सेपरेटली डेवलप नहीं कर सकता है। या जो नेशन डेवलप हो गए हैं, वे भी ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे सेपरेटली। अब वर्ल्ड वाइड कॉपरेशन की ज़रूरत है, तभी हम डेवलप हो पाएंगे, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। जरा इमेजिन कीजिए, 1947 से पहले जिस तरह से पूरे भारत में प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, राजे रजवाड़ों का शासन था, अगर वो कंटिन्यू होते आज तक, तो जो थोड़ी डेवलपमेंट हुई है, क्या ऐसा हो पाया होता? नहीं होता। ये इसीलिए हो पाया कि ये सारे स्टेट समाप्त हुए, एक यूनिफाइड इंडिया बना। तो सारे जो रीजन में जो कुछ भी है वो शेयर्ड हो गया। भारत के अंदर जो भी है वो शेयर्ड है, अब सबका है, सबका उस पर अधिकार है। वो एक साथ अब कलेक्टिवली उसका उपयोग होता है। यही सिनेरियो तो वर्ल्ड वाइड क्रिएट किया जा सकता है। ये धरती एक है, तो ये 195 नेशंस में अब धरती को बांटने की जरूरत नहीं है। धरती एक है, इसे एक नेशन बनाने की जरूरत है। अगर पूरी धरती को एक सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करे, तो जो भी रिसोर्सेस हैं पूरी दुनिया में, ये सारे रिसोर्सेस एक साथ सबके उपयोग में आएंगे। तो जैसे भारत में डेवलपमेंट, जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ, वो इसी कारण क्योंकि पूरे भारत को यूनिफाइड किया गया। इसी तरह पूरी धरती को अगर एक किया जाए, तो सारे रिसोर्सेस, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस हो, ह्यूमन रिसोर्सेस हो, इसका इतना बेटर मैनेजमेंट किया जा सकता है कि पॉवर्टी तो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है इस धरती से। और एम्प्लॉयमेंट के बहुत बड़े, मैसिव, लार्ज स्केल पे अपॉर्चुनिटीज़ पैदा किए जा सकते हैं। तो अब हमें भारत के अंदर सत्ता बदलने पर जोर देने के बजाय अब हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि कैसे हम पूरी दुनिया का जो मैप है इसको बदलें। पॉलिटिकल मैप को बदलने की ज़रूरत है, पूरी दुनिया के पॉलिटिकल मैप को। आप कह सकते हैं कि चलो ये आइडिया तो अच्छा है कि वन अर्थ वन नेशन हो जाए, पूरी धरती को एक देश बनाया जा सके, लेकिन ये होगा कैसे? अरे छोड़िए, भी होगा कैसे, होगा कैसे सोचने की ज़रूरत कहाँ है। ज़रा सोचिए, जिन लोगों ने 1857 में अंग्रेज़ों के विरोध में क्रांति शुरू की थी, लड़ाई लड़ी थी, क्या वही वही लोग 1947 में भारत को आज़ाद करवा पाए क्या? नहीं ना। वे लोग तो मरे खपे चले गए, अगली पीढ़ी आई, उसने उस काम को संभाला। तो सारी बातें हम ही लोग सोच लेंगे या कुछ और लोग भी सोचेंगे, तो कैसे होगा ये पूरी धरती एक देश कैसे बनेगी, ये हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई और लोग सोच लेंगे। हम तो बस इतना पहले सोच पाएँ कि ये होना चाहिए, ये जो आइडिया है ये होना चाहिए, ये वन अर्थ वन नेशन बनाया जा सकता है, ये बनना चाहिए। ऐसा अगर हम सोचना शुरू करें तो नेक्स्ट स्टेप भी हो पाएगा। और
अब वो कोई वर्ल्ड वाइड जो ऐसी ऐसी कोई स्थिति भी नहीं है कि इसमें कोई बाधा खड़ा हो। अब तो कोई एक आइडिया उठता है और पूरी दुनिया में फैल जाता है। पूरी दुनिया को अब एक आइडिया से प्रभावित किया जा सकता है। कोई एक नैरेटिव पूरी दुनिया में सेट किया जा सकता है इस सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन के कारण। आज से 20 साल पहले ऐसी स्थिति क्या? 10 साल पहले भी ऐसी स्थिति नहीं आई थी। पिछले 10 वर्षों में जो सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन हुआ है, इसने ये नए वाला अपॉर्चुनिटी पैदा कर दिया है कि अब पूरी दुनिया को हम एक देश के रूप में देख सके, सोच सके। तो अब अगर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो इस पे सोचिए, विचारिए। इस वन अर्थ वन नेशन के आइडिया को पूरी दुनिया में फैलाइए, तो नेक्स्ट स्टेप उठता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।